नमस्कार मित्रों, मैं नितिन योगाचार्य। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह है बंधों के विषय में। आज हम बंधों के विषय में चर्चा करेंगे। जो योगिक शास्त्रों में जो मुख्य जो बंध बताए गए हैं वे 4 बंध मुख्य बताए गए हैं। 4 बंध कौन कौन से हैं? वह है आपका जालंधर बंध, आपका उड़ियान बंध, मूल बंध और आपका महाबंध। आज हम सभी बंधों के विषय में चर्चा न कर केवल एक मुख्य बंध के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, वह है जालंधर बंध। जो आपके और शेष जो 3 बंध जो आपके बचे हैं उनके विषय में हम अपनी आने वाली वीडियो में इनके विषय में हम धीरे धीरे करके चर्चा करते रहेंगे। आज जो हमारा जो बंध है वह केवल आपका जालंधर बंध ही रहेगा। हम जालंधर बंध के विषय में आज पूरी चर्चा करेंगे कि जालंधर बंध को किस प्रकार से करते हैं, इसकी विधि क्या है, इसका प्रभाव क्या है, अर्थात इसको करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें विशेष क्या है, और उसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है, आपको क्या बात नोट करनी है, इसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। और चलो शुरुआत करते हैं। जालंधर बंध को शुरू करने से पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बंध कहते किसे है, बंध का तात्पर्य क्या है, बंध का मतलब क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बंध को करने से पहले बंध का जो शाब्दिक जो अर्थ है, बंध का जो तात्पर्य है वह है बांधना। अर्थात किसको बांधना? कि वायु को किसी विशेष क्षेत्र में बांधना, अर्थात वायु को शरीर के किसी विशेष क्षेत्र में बांधना ही बंध कहलाता है। यह बंध का छोटा सा मतलब हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि जालंधर बंध किस प्रकार करते हैं। जालंधर बंध को करने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी जरूरी है। जालंधर बंध को करने से पहले सर्वप्रथम में 2 प्रकार की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पहला है आपको अपनी शरीर की स्थिति का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अर्थात अपनी शरीर की स्थिति को व्यवस्थित करना है। उसके पश्चात आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। मानसिक रूप से तैयार रहने का मतलब यह हुआ कि आपको पूरी तरह से अपने मन को अभ्यास के लिए समर्पित करना है, अभ्यास में लगाना है, मन को शांत करना है। मन में किसी प्रकार कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भटकाव नहीं। मन आपका पूरी तरह से अभ्यास के लिए समर्पित रहेगा और पूरा ध्यान आपके अभ्यास पर रहेगा। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होंगे तब आप जालंधर बंध करने के पूर्णतः अधिकारी होंगे। शरीर की स्थिति का आपको ध्यान रखने के पश्चात, मन की स्थिति का आपको ध्यान रखने के पश्चात उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विधि के बारे में। सर्वप्रथम आपको किसी एक आसन विशेष में बैठना है, जैसे आपका सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन या सुखासन। इन किसी एक विशेष आसन में आप बैठ जाइए। और जो पद्मासन आदि लगाने में, भद्रासन आदि लगाने में असमर्थ है वह आप पलोथी या चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ। कमर, गर्दन और आपका जो सीना है, जो छाती है, वो का बिल्कुल एक सीध में रहेगा और दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे, जिस प्रकार से मेरे ये घुटने पर है। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, आंखें आपकी बंद और लंबी गहरी श्वास को आपको नासिका के माध्यम से लेनी है। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास लेकर आपको अंतः कुंभक का अभ्यास करना है। अंतः कुंभक अर्थात श्वास को अंदर ही रोककर रखना है। उसके पश्चात आपको अपने सीना अर्थात अपनी छाती को थोड़ा ऊंचे उठाना है और जो आपका ये हंसली अर्थात ये कंठकूप है, इसमें आपको अपनी ठोड़ी को लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सीने को थोड़ा ऊपर उठाना है, जिससे आपकी ठुड्डी आसानी से कंठकूप अर्थात हंसलियों के बीच वाला जो स्थान है इसमें आसानी से लग सके। और आपको इसमें एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको केवल अपना सीना उठाना है, अर्थात छाती को थोड़ा ऊंचा करना है। आपको अपने गिरवा को नीचे की ओर नहीं धकेलना है, नीचे की ओर आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं धकेलना है। केवल आपको अपने सीने को ऊंचा करना है, जिससे आपकी ठुड्डी आसानी से कंठकूप पर स्पर्श हो सके। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके पश्चात जब आपकी ठुड्डी कंठकूप के जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, जिस पे स्पर्श हो जाएगी, उसके पश्चात आपको अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोक कर रखना है, अर्थात कुंभक का अभ्यास करना है। जब आपको लगे कि श्वास लेने की आवश्यकता है, आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करना है और श्वास को बाहर निकालना है, अर्थात रेचक करना है। ये आपकी जालंधर बंध की
विधि हुई। आओ इसको करते हैं एक बार, मेरे साथ इसका अभ्यास करें। कमर गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास। अपने सीने को थोड़ा ऊंचा उठाना है और अपनी ठुड्डी को कंठकूप प्रदेश पर स्पर्श कराना है। आंखें आपकी बंद रहेगी, मुंह आपका बंद। श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है। कुंभक का अभ्यास करना है अपनी क्षमता के अनुसार। गिरवा की मांसपेशियों को शिथिल रखना है, उसमें किसी प्रकार कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक ही आपको कुंभक का अभ्यास करना है, अर्थात अंतः कुंभक का अभ्यास, श्वास को अंदर ही रोकने का अभ्यास। जब आपको लगे कि श्वास लेने की या अर्थात श्वास रोकने की क्षमता नहीं रही, अर्थात श्वास लेने की इच्छा प्रकट हुई, तो धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करना है, श्वास को नासिका के माध्यम से बाहर निकालना है। यह आपका जालंधर बंद हुआ। इस प्रकार से आपको जालंधर बंद का अभ्यास करना है। पहले आपको श्वास को लेना है, उसके पश्चात आपको अंतः कुंभक अर्थात श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है। उसके बाद अपने सीने को थोड़ा ऊंचा उठाना है, अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप वाले प्रदेश से स्पर्श कराना है और जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक ही आपको कुंभक अर्थात श्वास को रोकना है, जितनी आपकी क्षमता है। जब आपकी क्षमता जवाब देने लगे अर्थात श्वास लेने की इच्छा प्रकट हो, उसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने सबसे सर्वप्रथम आपको अपनी गर्दन को सीधा करना है। उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार शुरुआत में आप इस बंद की 5 से 10 आवृत्ति कर सकते हैं। ये आपकी जालंधर बंद की विधि हुई। इसमें विशेष आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर की और मन की स्थिति का विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने आपको इसमें सावधानी बताई, उस सावधानी का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस बंद में विशेष क्या है, शास्त्रों में आया है कि सिर के ऊर्ध्व भाग में स्थित सहस्त्रदल कमल से टपकने वाले अमृत स्राव को सभी प्राणियों की नाभि में स्थित अग्नि अंदर ही जलाती है। अतः जालंधर बंद का अभ्यास कर साधक उस अमृत का पान कर चिरंजीवी अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो सहस्त्रदल जो हमारा कमल है, जो सर के ऊपर वाला जो भाग आपका ये इसमें से एक अमृत टपकता है और वह अमृत क्या होता है, उसको जो हमारी पेट की जो अग्नि है, जो हमारी अग्नि है, वो अंदर ही अंदर क्या करती है, इसको जला देती है। जब हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो उस अमृत का हम पान करते हैं, तो इससे हम क्या होते हैं, चिरंजीवी अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या है, अब आप देखते हैं कि जो हमारी दाएं नाड़ी है अर्थात जो हमारा दायां स्वर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर। और जो हमारी दाईं नासिका है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। यह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को भी दबाता है। जब हम कैसे करते हैं तो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी दबती है। और सुषुम्ना जहाँ या हमारी पिंगला नाड़ी भी जो दाईं नासिका होती है, इसको क्या बोलते हैं, पिंगला नाड़ी बोलते हैं। जो हमारी दाईं आपकी नासिका होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब उसको हम चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। और जो बीच की जो हमारी नाड़ी है, जहाँ पे दोनों नाड़ी आपस में मिलती है, इसको बोलते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी अर्थात सरस्वती नाड़ी। जब यह जालंधर बंद लगाते हैं तब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ दबती है और सुषुम्ना द्वारा प्राण प्रभावित करता है, अर्थात सुषुम्ना में प्राण का प्रभाव होता है। अब इसका बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके लाभ क्या है। पहला बेनिफिट्स है मस्तिष्क जो हमारा है उसको आराम मिलता है, इसको रेस्ट मिलता है। मस्तिष्क को आराम पहुंचाने के लिए जालंधर बंद बहुत ही लाभदायक है। अहंकार का नाश होता है, बुद्धि को निर्मल करता है। विशुद्धि चक्र जो हमारा कंठ प्रदेश है, यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पर कंठ वाले प्रदेश में। जिस प्रकार से हमारा ये फोरहेड है, यहाँ पर माथा हमारा, इसमें आज्ञा चक्र होता है, इसी प्रकार से हमारा ये कंठ है, इस कंठ में विशुद्धि चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र को जगाने के लिए जालंधर बंद बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी कंठ के सारे दोष है, जैसे किसी प्रकार का किसी को थायराइड की समस्या है, किसी को कंठ में
कोई और समस्या है, कंठ से संबंधित जितनी सभी प्रकार के दोषों को निवारण के लिए, कंठ के सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए इस जालंधर बन का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा लाभ है इसका। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कंठ संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है, थायराइड आदि की जिनको समस्या है, तो वह इस बंद का अभ्यास कर सकते हैं। वाणी को शुद्ध करने के लिए, वाणी को निर्मल करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका अभ्यास आप नित्य प्रति कर सकते हैं इस बंद का। मानसिक अवसाद, जिसको डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सताता है, जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता में जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति ग्रसित है, तो ऐसे व्यक्ति जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए, चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही उत्तम अभ्यास है। और अपनी मेमोरी को तेज़ करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी को तेज़ करना चाहता है, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहता है, तो वह जालंधर बंद का अभ्यास रोज़ करे, नित्य प्रति इसका अभ्यास करे। और अर्थात संपूर्ण शरीर को निरोग रखने के लिए जालंधर बंद बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार से हमने जालंधर बंद की विधि और उसके विशेष बातों को और इसके लाभ के बारे में चर्चा करी। अब इसमें जो नोट करने वाली जो बात है, जो मुख्य बात है, वह है कि इस बंद को क्या हम खड़े होकर कर सकते हैं? हाँ, इस बंद को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बैठने में असमर्थ है, जो बैठ नहीं सकते, वह इस बंद का अभ्यास खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये इसमें कुछ मुख्य बात हुई। ये रहा आपका जालंधर बंद। आशा करता हूँ कि आपको जालंधर बंद के विषय में जानकारी जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।